आमीन। कितने समझ रहे हैं इन चीजों को? इसीलिए मुझे किसी चीज के लिए जिन चीजों पर लोगों का जोर लगता है, हालेलुया, आप कोई चीज आप देख लो इंटरनेट के ऊपर, कहीं भी देख लो, मैं कहीं जोर लगाने में नहीं जाता हूं। जब आप प्रभु के साथ हैं, आपके साथ इतने हजारों लोग बिना पे के खड़े हो जाते हैं कि लोग बोलते हैं यार ये किससे पंगा लिया है। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि मेरा सोर्स कौन है? पवित्र आत्मा। मेरा समय किसके साथ जा रहा है? जब आपको सोर्स मालूम होता है कि मेरी ब्लेसिंग का, मेरी ताकत का सोर्स परमेश्वर है, आप फिर बेचिंत हो जाते हैं और ये स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। और वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। उसे सुन गया कि मुझे टाइट देना है, सुन गया मुझे प्रेयर करनी, सुन गया मुझे इस तरह से परमेश्वर में चलना है, और बाइबल कहती फिर उसे भूलता नहीं, उसे रोज करता है। दिल करे ना करे, मन करे ना करे, सिचुएशन बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन वो उसी वचन पे खड़ा रहता है, तो बाइबल कहती उससे स्वतंत्रता पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आप जेन्युइन हैं और आप परमेश्वर से एक जेन्युइन फ्रीडम को लेना चाहते हैं, आपको वचन के ऊपर कंप्लीट चलना पड़ेगा। 31 का वचन सुना, वेदी प्रार्थना की बना ली, और 10 दिन बाद वेदी कहाँ है जी पता ही नहीं। इसलिए उसने कहा वो वचन को सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही काम करता है। 31 को मुझे सुना था, मुझे वेदी बनानी है प्रेयर की, वेदी बनाई, जनवरी को भी बनी हुई है, फरवरी को बनी हुई है, मार्च भी बनी हुई है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये नहीं 31 को वचन सुना, 2, 3, 4 जनवरी को बनी, 5 को मिस हो गई, 6 को मिस हो गई, 10 ਨੂੰ फिर खोता बोर्ड थे, फिर वही कुछ, वही गाने, वही टीवी, वही सिस्टम, कुछ बदला नहीं। बस 31 नाइट के बाद 4 दिन बदले, उसके बाद फिर होते थे होते। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम डिलीवर नहीं, इसलिए तुम स्वतंत्र नहीं, इसीलिए तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ के उन हिस्सों को जहां तुम चाहते हो कंट्रोल हो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे परिवार पर तुम्हारा कंट्रोल हो, तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ पर तुम्हारा कंट्रोल हो, तुम्हारी सेहत पे तुम्हारा कंट्रोल हो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कंट्रोल में करो, सब कुछ कंट्रोल में आ जाए। अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ कंट्रोल में आ गई, सब चीजें ऑन लाइन में आ जाए। फिर पढ़ेंगे उसको, कहता है वो स्वतंत्रता की जो व्यक्ति सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। स्वतंत्रता की, बोलो अपने पड़ोसी को, सिद्ध व्यवस्था। फिर से बोलो पड़ोसी को, फिर से बोलो पड़ोसी को। आमीन। एक ऐसी व्यवस्था जो कभी फेल नहीं होती, एक ऐसी व्यवस्था जो कभी फेल नहीं होगी, वो स्वतंत्रता की है, वो फ्रीडम की है। और जब आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएंगे तो बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी। आपको क्या लगता है? आप प्रार्थना की वेदी बनाकर रोज प्रभु के सामने जाएंगे, आपको क्या लगता है वो आपसे बात नहीं करेगा? हो सकता है वो प्रार्थना के समय आपसे बात ना करे, लेकिन जब प्रार्थना करने के बाद आप अपने काम पर जा रहे हो, किसी एक विश्वासी के द्वारा वो आपकी जिंदगी में कोई इंटरेक्ट बात करता है। ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएं जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की, क्योंकि आपने स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान दिया, आपने जो वचन बताया गया था उसको भूले नहीं और आप उसको वैसा ही करते रहे। आमीन। उसने कहा वो व्यक्ति भूलता नहीं परंतु वैसा ही करता है। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा सुना है वैसा ही करना है। आमीन। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, कहता है ये सिद्ध है, ये परफेक्ट है, ये फेल नहीं होगी। आप रोज पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में जाएंगे, उसकी वेदी बनाएंगे, आपको क्या लगता है वो आपसे बात नहीं करेगा? वो आपको छुड़ाएगा नहीं, वो आपसे बात करेगा अपने तरीके से। उस सिस्टम को ऐसा बनाएगा कि आप आपके आसपास, सुनो मेरी बात, बाइबल कहती है जब हम मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं कि जीसस क्राइस्ट जब यूहन्ना बंदी बना लिया गया तो गलील को छोड़कर वो चले गए कफरनहूम में। पता क्या लिखा आगे? कहता इसलिए कि लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा, कि जो अंधकार में पड़े थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जीसस क्राइस्ट जब गलील को छोड़ के गए तो वो लिखा हुआ था। क्या था? अब मेरी बात ध्यान से समझ। यीशु मसीह जब यूहन्ना को जेल में डाल दिया तो बाइबल कहती यीशु मसीह गलील छोड़कर कफरनहूम में चले। समझ आ गई इतनी बात?
आगे आगे लिखा है बाइबल में, क्योंकि लिखा है यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में 700 साल पहले कि हे कफरनहूम, कि लिखा है कि यीशु मसीह का वहां जाना प्रोफेटिक था। बाइबल में लिखा हुआ था कि यीशु मसीह वहां जाएंगे। समझ आई? क्यों? यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था, बाप का आत्मा था। समझ आई ये बात? जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, ये बड़ी डीप चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है। ओके? अब आपको मालूम है आप जो भी करेंगे या आप जहां भी जाएंगे वो सब ऑलरेडी प्लान्ड है परमेश्वर के द्वारा। आपको लगता है आप फिर से वही बोरिंग जॉब पे जा रहे हो, मॉर्निंग 9। नहीं, वो चेंज हो चुका है। वहां से कहीं और डायरेक्शन में खुदाबंद का स्पिरिट आपको ले जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट कहां है आपके? जब जीसस के अंदर होली स्पिरिट था तो लिखा वो जहां भी जा रहा था वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था बाप के द्वारा कि ये वहां जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि धर्मी के स्टेप्स गॉड के ऑर्डर किए होते हैं, खुदा की ओर से होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर हो तो पाप की ओर मत जाओ, क्योंकि वो परमेश्वर का रास्ता नहीं है। वहां आप डिवाइन हेल्पर्स नहीं पाएंगे, वहां आप पीस नहीं पाएंगे, वहां तरक्की नहीं होगी, वहां आप परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे, वहां शैतान से आजादी नहीं होगी। जब आप परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ गया, उसके बाद आप विश्वास से चलते जाओ, क्योंकि परमेश्वर चीजों को अरेंज करेगा, इवेंट्स अरेंज करेगा, घटनाएं बनाएगा जो आपको ऊपर के बाद ऊपर लेके जाएंगे और आप कभी नीचे नहीं होंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन शर्त यह है आपके अंदर होली स्पिरिट होना चाहिए। होली स्पिरिट का मतलब यह नहीं है कि आपको गैर भाषा होनी चाहिए। अगर आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हां, पवित्र आत्मा की भरपूरी एक अलग चीज है, गैर भाषा भरपूरी में आता है, वरदान में आता है। लेकिन हर बंदा जो पवित्र आत्मा से प्यार करता है, परमेश्वर से प्यार करता है, वचन से प्यार करता है, उसका परमेश्वर सिर्फ एक ही है, वो उसी के आगे सिर झुकाता है। वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है, और बाइबल कहती है अगर वो प्रभु के साथ वफादार होगा, आपको लगता है कि उस दिन आप शॉप पे किसी पे जा रहे हो, इवन तक कि कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी आपको लगता है कि शैतान ने की, नो, मेरा किसी ने गोडाउन जला दिया। सुबह 50 लोग होते थे चर्च में, तो चर्च आ गए, ओह पास्टर जी बहुत बुरा हुआ, बहुत माड़ा होया, चलो कोई गल नहीं। मैं कहा कहां लिखा है बाइबल में बुरा हुआ? जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, बाइबल कहती है सब बातें मिलकर जो मसीह यीशु से अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इसका मतलब अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है और मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, सब बातें मिलकर किसको पैदा करेंगी? उस बिजनेस के चलने के बाद वो 50 की कलीसिया उसी साल 500 की हो गई थी, और उसके बाद वो इतना बढ़ी कि इस जगह पे आने से पहले चर्च ने 7 साल में 8 जगहें बदली और फिर यहां पहुंचे। जहां जाते थे जगह भरती थी, जहां जाके फुल हो गया, जहां गए फुल हो गया। अब कभी साथ वाला लड़ रहा है, कभी पड़ोसी लड़ रहा है, तो परमेश्वर ने जगह ये दे दी कि हमारा पड़ोसी कोई नहीं, हमें अपने आप के पड़ोसी। हालेलुया। पड़ोसी काट ही देता है। जब से मैं परमेश्वर में आया हूं, मेरा पड़ोसी नहीं है। मेरा घर भी मॉडल टाउन में जहां था, साथ वाली मेरे घर में चौकी थी, पुलिस वाले थे, तो मेरे पड़ोसी पुलिस वाले थे। तो आदमी वहां पे घर वगैरह कुछ नहीं था, मार्केट के बीच में वो जगह थी। जब मैं यहाँ पे आया हूँ खामरा में, तभी मेरा पड़ोसी वहां कोई नहीं। अब मैं जहां रहता हूं, मेरा पड़ोसी कोई नहीं। आप मेरे पड़ोसी हो। हालेलुया। तो मुझे परमेश्वर ने शांति में रखा हुआ है। जहां मैं प्रेयर करता हूं वहां पिन ड्रॉप साइलेंस है। अगर यहाँ पिन भी गिरती है धरती में तो वहां आवाज आती, इतनी साइलेंस में प्रेयर करता हूं। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर होली स्पिरिट आपके अंदर है, वो हर घटना को अरेंज करेगा। आपकी लाइफ में होने वाली हर घटना परमेश्वर के द्वारा अरेंज होगी। अपने पड़ोसी को बोलो, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान देना। आमीन। आज से जब मैं